का था। तो फिर हम लोग के इलाका में हम लोग घर से भी निकल नहीं सकता। उस रात हम लोग भूखे सोने पड़ गया, क्योंकि लाइट ऑन नहीं कर सकता ना, लाइट ऑन नहीं कर सकता। यहाँ में वो लोग कहा कि जंगली कुकी लोग को मारो मारो, ऐसे 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 घूम घूम के हम लोग का तो जान निकल गया कि खाने के लिए भी कुछ नहीं पका सकता, इतना डर डर में मारे के बाद। और अचानक 4 डेड फॉर्म में हम लोग के ऑफिस के बगल था ना, वो जो 2 लड़की का रेप हुआ था, 2 लड़की का रेप हुआ था, उसमें एक फ़ोन आया। फ़ोन आके बोला कि अब लोग का 2 लड़की का इज्जत डूब गया है। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मणिपुर के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह मुर्दाबाद, भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। सरकार डुबोने के लिए 10 क्रियाविधि होता है, जिस प्रकार हिंदू भाइयों में, उसी प्रकार हमारी बहन आज पूजा वाघमा ने इस सरकार का, इस मोदी सरकार का ये 10 क्रियाक्रम कर दिया है, मुंडन करके और निषेध किया है। हम शुंभ आणि निशुंभ असे 2 राक्षस मारले होते, तसंच एक शुंभ नावाचा मोदी आणि निशुंभ नावाचा शहा। Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. सरकार चले जाओ मोदी सरकार, चले जाओ मोदी सरकार, चले जाओ। अरे बघताय काय, शामिल व्हा, बघताय काय, शामिल व्हा। Changyung ki form hi bin ai la ai ho hi itampu bin je chun mi hon ai ki thu pi lai wa hin ha panin pangol tin iluhan na ba sau tin ki o samta ta in peng tin no ten le mo diu chu BJP government itele Biren government do idem dingu atele central government do idem dingu no tele dam katile Biren Singh ti diu je tele dam katile Modi ti diu o Dam down! Biren Singh! Dam down! Biren Singh! Dam down! Biren Singh! BJP government! Down down! BJP government! Down down! BJP government! Down down! PM Modi! Down down! PM Modi! Down down! PM Modi! Down down! Biren Singh! Down down! Biren Singh! Down down! Biren Singh! Down down! PM Modi! Down down! PM Modi! Down down! PM Modi! पूजा वाघमारे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पूजा वाघमारे तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। लश्करी बीमा तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चंद्रशेखर आजाद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आभार मानतो आणि त्यांना सांगतो की त्यांनी जे बलिदान कुकी समाजासाठी दिलंय तो कुठे वाया न जाता त्या बलिदानाला आम्ही घेऊन पुढे जाऊ। आणि जर हा प्रश्न 1 तारखेला येणारे नरेंद्र मोदी साहेब नाही सोडवले तर आम्ही हा आंदोलन अजून पुढे घेऊन जाऊ आणि तो आंदोलन तीव्र करू। बस करो नारी पैवान, मोदी सरकार, बस करो नारी पैवान, मोदी सरकार, बस करो नारी पैवान, मोदी सरकार, मोदी सरकार। मणिपुर जल रहे आग में, मणिपुर जल रहे आग में, मणिपुर जल रहे आग में।
होगी। तो बात तुम्हारे विचारों की है, तुम्हारी सोच की है। अगर सत्ता तुम्हारी है, एक दिन में विधायक आप मंजूर करते हो, एक रात में आप सरकार भी बदल देते हो, तो फिर क्या आप एक दिन में नारी रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठा सकते? आजचा हा जन आक्रोश आणि निषेध मोर्चा लष्कर विमा, महाराष्ट्र प्रदेश आझाद समाज पार्टी, राजीव प्रतिष्ठान यांच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी माझ्या ज्या भगिनी आहेत कोकी समाजातील, मणिपूरमध्ये त्यांच्यावरती ज्या प्रकारे अतिशय विभत्सपणे त्यांचे अत्याचार करून जुलमी राजवटीचं दर्शन भाजपच्या सरकारनं, मोदीच्या सरकारनं, अमित शहाच्या सरकारनं करून दाखवलं. हे जातीवादी सरकार, हे गरीब दलित आदिवासी गोरगरिबांचं सरकार नसून हे भांडवलदार आणि जातीवाद मानणारं सरकार आहे. या सरकारनं अत्यंत निर्लज्जपणाची पातळी सोडली आणि माता भगिनी महिलांवर अन्याय करून ते मणिपुरात गेले 8 महिने विध्वस्त जोडते. परंतु पंतप्रधानाला फोटो सेशन करण्यात आणि फळणवारे करण्यापासून वेळ नाही आणि अजून त्याला तिथं पोहोचणं मला पण वाटत नाहीये. हा पंतप्रधान मी एक कथा वाचली होती, काल्पनिक आहे. माता महाकाली म्हणतात, तुम्ही शुंभ आणि निशुंभ असे 2 राक्षस मारले होते. तसंच एक शुंभ नावाचा मोदी आणि निशुंभ नावाचा शहा आज पूजा वाघमारे या माझ्या भगिनीच्या माध्यमातून, छायाताई कांबळेंच्या माध्यमातून, साधनाताई मिसाळ असतील, पूजा माने असतील, नीलम साळुंके असतील, या माझ्या भगिनी, या माझ्या कुकी समाजातील भगिनी यांच्या माध्यमातून हे शुंभ आणि निशुंभ या पुण्याच्या धर्तीपासून आज सुरुवात झाली. यांच्या पतनाला, यांचा वध या भारतातील माझ्या भगिनी केल्याशिवाय राहणार नाहीत अशी अपेक्षा बाळगतो. आजच्या या आंदोलनाला आमचे मार्गदर्शक मोठे बंधू मिलिंद भाऊ गायकवाड, खास हे आंदोलन आहे म्हणून महाराष्ट्राचे आझाद समाज पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्राध्यापक सुनीलजी वाकेकर साहेब हे आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी पुणे शहर अध्यक्ष आझाद समाज पार्टी प्रदीप भाऊ दिवार, त्यांचे सहकारी विकासजी नागकर, आमचे बंधू बाबासाहेब नागते आणि लष्करी विमाचे सर्व कार्यकर्ते, सगळ्यांची नावं घेत बसत नाही, वेळ कमी आहे. पाऊस पण वरतून धोधो चालू आहे. विलिमजी असतील आमचे वाघमारे, असं सर्वांनी मिळून पूजाताईंनी आम्हाला सर्वांना आश्वासन दिलं की या सरकारच्या विरोधात मला वंदन करायचं. म्हणलं ताई गुन्हा दाखल होईल, काय होणार बोले, फाशीवर तर नाही चढवणार, आणि चढवलं तर त्या मोदी जायला आपण कसं घोडा लावायचं ते बघू. इस प्रकार से नरेंद्र मोदी और भाजपा ने नंगा नाच शुरू कर दिया है और इस मोदी सरकार के खिलाफ आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं. ये धरना प्रदर्शन जो है, ये धरना प्रदर्शन केवल इस कलेक्टर, जिला कलेक्टर को दिखाने के लिए नहीं, तो मोदी सरकार ने जिस प्रकार से इस देश में हाहाकार मचाया है, उस हाहाकार मचाने को और नरेंद्र मोदी और वीरेंद्र सरकार दोनों को सरकार डुबोने के लिए 10 क्रियाविधि होता है. जिस प्रकार हिंदू भाइयों में, उसी प्रकार हमारी बहन आज पूजा वाघमारे ने इस सरकार का, इस मोदी सरकार का ये 10 क्रियाक्रम कर दिया है, मुंडन करके और निषेध किया है. हम हमारी पूजा वाघमारे जो बहन है, इस प्रकार की नागा समूह की और मणिपुर की महिलाएं आप देखते होंगे, ये सभी राज्य में और देश में मोदी सरकार और भाजपा सरकार उखाड़ फेंकने के लिए इस बड़ी बारिश में जमा हुए हैं. बड़ी बारिश में हमारे सभी के दिमाग में और दिल में आज ये आग उतनी ही सुलग रही है जितनी सुलगनी चाहिए. और जब तक इस सरकार की आग हम ठंडी नहीं कर दे, हम रुकने वाले नहीं है. इस देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसको किसी भी महिला की इज्जत प्यारी नहीं है, जिसने अपने खुद की महिला को, अपने पत्नी को त्याग दिया, वो भी बिना डिवोर्स, उसी प्रकार वो सभी महिलाओं को
समझता है। और भाजपा हमेशा और हमेशा नारी का अपमान करती रही है और हिंदू संस्कृति में कभी ऐसा नहीं था। हिंदू संस्कृति में हमारी बहन ने जैसे बोला कि कृष्ण अवतार लेके महिलाओं की इज्जत बचाते थे और ये हिंदू का नाम लेके मोदी सरकार इज्जत लूटने का काम कर रही है। इसलिए आजाद समाज पार्टी, लश्कर बीमा और राजा प्रतिष्ठान, ये तीनों संगठन की तरफ से इस पूरे शहर में और पूरे देश में आजाद समाज पार्टी आंदोलन चलाना चाहते हैं। इसलिए कि भाजपा की सरकार को हम नंगा करना चाहते हैं और उखाड़ फेंकना चाहते हैं। अगर मोदी सरकार में, नरेंद्र मोदी में, अमित शाह में अगर थोड़ी भी अकल है, फिक्र है, महिलाओं की इज्जत है, तो आज ही वो मणिपुर सरकार को बर्खास्त करे और वहाँ पे 12 दिन से चक्कर लगाए, वरना हम ऐसा मानेंगे कि मोदी नपुंसक है, ये सरकार नपुंसक है। इस सरकार का हम दीवार निषेध करते हैं और हमारा ये आंदोलन जब तक इस सरकार बर्बाद नहीं होती, मणिपुर सरकार की बर्खास्त नहीं होती, तब तक आंदोलन चालू रहेगा और आजाद समाज पार्टी इसको न्याय, हमारी बहन को न्याय दिलाती रहेंगी। जय हिंद। Good evening, Maestro. Thank you for your support, for your love, and for supporting us even though it's raining. मैं मणिपुर से हूँ, मैं इंफाल जिला से हूँ। मैं आकाशवाणी इंफाल में काम कर रहा था, उसमें मैं ऑफिस से गई थी। तो फिर आप लोग को पता होगा कि ऑफिस के अंदर मोबाइल व्हाट्सएप देखने की इजाज़त नहीं था। तो फिर उसमें अराउंड 4:30 में एक मीठी लोगों ने स्लोगन किया कि जाओ जाके उन लोग की बस्ती को जला के उन लोग को सबको मारो। भगवान की कृपा से मुझे कुछ नहीं सुना, मैंने कुछ नहीं सुना। तो फिर मैं जैसे कि अपनी एक रास्ता है ना ऑफिस से घर तक, वहाँ में जाने का तो फिर सब बाहर में आया था। मेरे कजिन ने फोन किया, तुम आपको यू टर्न लेके आना है। तो फिर मैंने बोला नहीं, मुझे घर पहुँचा। तो फिर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी था। तो फिर भगवान की कृपा से मैं यू टर्न करके आया था ना, उसमें अगर मैंने यू टर्न नहीं लिया था तो फिर मैं फर्स्ट विक्टिम होगा मणिपुर महिलाओं के लिए। और जब मैंने घर पहुँचा तो देखा कि रास्ता में बहुत सिपाही लोग ने चालक चला ऐसा 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 कितना बोलो। तो मैंने अरे भाई रुको, मैं ऑफिस से आ रही हूँ, मुझे थोड़ा सा अंडा दाल तेल लेना है घर जाने के लिए। तो फिर जब मैं अपनी गली में जा रहा था तो फिर क्या हुआ कि अरम्बाई टिम्बो, मेइतेई लिपुन, मेरा पाइबी और छोटी छोटी लड़कियों लोग भी थे, लड़का लोग भी है, बच्चा वो लोग शराब पी के और क्या दारू के नशे में उन लोग ने बोला कि सब कुकी लोग को मारो, एक भी नहीं छोड़ो, इसका सिर काट के उसकी गेट पे रखो बोला। तो फिर मैंने आसपास देखा तो मणिपुर की स्टेट पुलिस फोर्स थी, उन लोग में मेरी एक पहचान थी। तो फिर मैंने बोला ये क्या हुआ, आप लोग उन लोगों को क्यों ऐसा कि व्हाई डोंट यू स्टॉप देम। तो फिर उसने बोला चुप रहो। बोला कि अरे आप क्या कर रही है, आप लोग तो स्टेट सिक्योरिटी फोर्स है ना, हम लोग के मदद के लिए आप लोग हैं, तो फिर आप लोग चुपचाप ऐसे रहने से क्या होगा। तो फिर अचानक वो लोग मेरे पास तो नहीं था, जैसे कि यही से यहाँ जो हम लोग का बहन है ना, उसी की मेरी बगल के घर में उन लोग ने जाके कागज़ और पेन को लेके बोला आप साइन करो, आप म्यांमार से रिफ्यूजी है। तो फिर वो लड़की उसकी 2 साल का बेटा उसने ऐसा पकड़ लिया था। तो फिर बोला मैं रिफ्यूजी नहीं हूँ, मैं यहाँ पे पैदा हूँ, मेरे दादा और परदादा को भी यहाँ में। तो फिर उन लोग ने एक थप्पड़ मारा ना, तो फिर वो ऐसे ही वो गिर गया। तो फिर मैं कांपने लगी। तो फिर मैंने सोचा अरे क्या करूँ, इतना नज़दीक हुआ। तो फिर मैंने अपनी जान बचाना है ना, मैं जहाँ से पैदा हूँ तो वो मैं नाला में कूद के ऐसा घर के आसपास में ऐसा चिपटा। बाद में उन लोग ने हमारे घर के सामने एक गाड़ी जलाया था। गाड़ी जलाने के मतलब से भी मैं सेफ हो गया। तो फिर मैं आकाशवाणी पे हूँ ना, तो फिर मेरा थोड़ा सा जान पहचान है।
तो फिर मैंने एक पैरामिलिट्री फोर्स लोग को फ़ोन किया, बाकी का लोग तो वो बिज़ी और स्विच ऑफ था। तो फिर एक बंदे का लगा दिया। तो फिर मैंने बोला आप कहाँ पे हो? मैं रोने लगी, बोला मैं आपकी घर से 15 या 20 मिनट पे हूँ बोला। तो फिर मैंने जल्दी आ जाओ, वो लोग हमारी इलाका में आके तोड़ फोड़ कर रहा है, आग लगा रहे हैं, हम लोग को मारने आ रहे हैं। तो फिर वो लोग आया था। तो फिर उसने फ़ोन किया आप लाइट बंद करके ऐसा रहो। तो फिर वो तो 3 मई का था। तो फिर हम लोग के इलाका में हम लोग घर से भी निकल नहीं सकता। उस रात हम लोग भूखे सोने पड़ गया, क्योंकि लाइट ऑन नहीं कर सकता ना, लाइट ऑन नहीं कर सकता। यहाँ में वो लोग कहा कि जंगली कुकी लोग को मारो मारो, ऐसे 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 घूम घूम के हम लोग का तो जान निकल गया कि खाने के लिए भी कुछ नहीं पका सकता, इतना दर्द दर्द में मारे के बाद। और अचानक 4 डेड फॉर्म में हम लोग के ऑफिस के बगल था ना, वो जो 2 लड़की का रेप हुआ था, 2 लड़की का रेप हुआ था, उसमें एक फ़ोन आया। फ़ोन आके बोला कि अब लोग का 2 लड़की का इज्जत लूट गया है। और इज्जत लूटने के बाद भी उन लोगों को फिर मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि उसने भी बोला गैंग रेप करके, गैंग रेप मारने के बाद भी उसके मुर्गा लाश पे भी उन लोग ने इतना अत्याचार किया कि उसका